युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी की सांसें धीरे धीरे थम रही थी। श्री राम की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, संजीवनी बूटी। हनुमान जी बिजली की रफ्तार से उड़ पड़े, लेकिन रास्ते में उनका इंतजार कर रहा था एक ऐसा छल जो अगर सफल हो जाता तो रामायण की पूरी कहानी बदल जाती। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। युद्ध भूमि में चारों ओर सन्नाटा और चिंता थी। लक्ष्मण जी धरती पर निश्चल पड़े थे। उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। वैद्य सुषेण ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण को बचाना असंभव होगा। यह सुनकर श्री राम की आंखें नम हो गईं। हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स करके बोले, प्रभु, जब तक आपका दास जीवित है लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वे आकाश चीरते हुए द्रोणगिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। लंका में बैठा रावण यह सब देखकर घबरा उठा। उसे पता था अगर संजीवनी आ गई तो युद्ध का पासा पलट जाएगा। उसने तुरंत मायावी राक्षस कालनेमी को बुलाया। हनुमान को किसी भी कीमत पर रोक लो, चाहे छल से चाहे मृत्यु से। कालनेमी मुस्कुराया और अगले ही पल एक तेजस्वी साधु का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। साधु बने कालनेमी ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लो। समय कम था, पर आश्रम इतना शांत और पवित्र दिख रहा था कि पल भर को संदेह भी कम हो गया। जैसे ही हनुमान जी सरोवर के पास पहुंचे, पानी के भीतर से एक भयानक मगरमच्छ बिजली की तरह बाहर कूदा। हनुमान जी ने उसे एक ही झटके में पकड़ लिया। अचानक वह मगरमच्छ एक दिव्य अप्सरा में बदल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, यह साधु नहीं, कालनेमी है। वह आपको रोकने आया है। यह सुनते ही हनुमान जी का स्वर गूंज उठा, जय श्री राम। वे तुरंत आश्रम लौटे। कालनेमी कुछ समझ पाता उससे पहले हनुमान जी बोले, ले, यह मेरी गुरु दक्षिणा। एक ही गदा प्रहार और कालनेमी अपने असली राक्षसी रूप में धराशायी हो गया। इसके बाद हनुमान जी द्रोणगिरी पहुंचे, लेकिन जब संजीवनी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लिया। आकाश में उड़ते हुए उनका वह दिव्य रूप देख देवता भी जयकार करने लगे। समय रहते हुए लौटे और लक्ष्मण जी ने फिर से आंखें खोल दी। श्री राम की आंखों में राहत और प्रेम छलक उठा। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा धोखा वही मिलता है जहां सब कुछ पवित्र दिखाई देता है।